BBC रेडियो लेस्टर है। इस वक्त शाम के 4 बज चुके हैं और अब वक्त है हमारे फीचर का। और जिस तरह हमने अर्ज किया था कि आज का फीचर हम राज कपूर के नाम मंसूब करते हैं, क्योंकि राज कपूर जी 14 दिसंबर को इस दुनिया में आए थे और 2 जून को चले गए। और ऐसे महान फनकार के लिए उन्हें हदिया अकीदत और श्रद्धा के फूल भेंट करना एक कुदरती बात है। बीच में उनके वही गाने पेश किए जाएंगे जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है, और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे जब तक कि हम उनकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर लेते। लिहाजा एक नहीं बल्कि इस सिलसिले में इस लड़ी के कई फीचर होंगे राज कपूर के बारे में, और आज का ये पहला फीचर हाजिर खिदमत है। 14 दिसंबर का दिन बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की एक अजीम शख्सियत, एक नामवर हस्ती, एक पुरवकार फनकार के नाम मंसूब है। फिल्मी दुनिया के आसमान पर एक दरख्शां सितारा नमूदार हुआ था, जिसकी रोशनी से जमीन और फलक दोनों मुनव्वर हो गए थे। एक फनकार ने इस धरती पर जन्म लिया था। 14 दिसंबर सन 1924 को राज कपूर का जन्म हुआ। पृथ्वी राज कपूर और रमा कपूर के घर बेटा पैदा हुआ था, जो बड़ा होकर ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडिया बना। कपूर खानदान का नाम रोशन किया, उसकी शोहरत का डंका दुनिया के कोने कोने में बजने लगा। आज तक उनका कोई सानी न मिल सका। कपूर खानदान का ये चिराग 2 जून 1988 को तेज आंधियों का मुकाबला करते करते गुल हो गया। फिल्मी दुनिया की इस बेमिसाल हस्ती के मालिक को अकीदत के फूल भेंट करते हैं, श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनके बचपन, जवानी और आखिरी मंजिल के साथ साथ उनके काम पर भी नजर डालेंगे, जिसकी बदौलत राज कपूर मरे नहीं बल्कि अमर हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी मुकम्मल जिंदगी की तस्वीर में रंग भरेंगे, और ये अमर दास्तान बयान करने के लिए कई किस्तों का सहारा लेना पड़ेगा। लिहाजा आज पहली किस्त हाजिर खिदमत है।
कपूर ने अभी कॉलेज की तालीम मुकम्मल नहीं की थी कि वो शादी के पवित्र बंधनों में बंधे जा चुके थे और एक अदद बेटे के बाप भी बन गए थे। परमात्मा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा था। लाला विशेश्वर नाथ के घर पोता पैदा हुआ था, पहला बच्चा था और वो भी लड़का। हर सो खुशियों के गहवारे थे। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने इस नववारद के लिए सृष्टिनाथ नाम तजवीज किया, मगर प्यार से चिष्टू पुकारने लगे। पृथ्वीराज को इस कदर यकीन था कि लड़का ही पैदा होगा, उन्होंने पैदाइश से पहले ही लड़के का नाम रणबीर राज रख दिया था। अलबत्ता ये और बात थी कि रणबीर राज को बहुत से लोग गोरा कहकर पुकारा करते थे और चंद लोग इसे लश्करी भी कहते थे, और फिर चंद ऐसे भी थे जो चिष्टू ही कहते थे। राज कपूर, जो हकीकत में रणबीर राज थे, एक की बजाय 4-4 नामों के मालिक बन बैठे थे। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले, मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, बाहर आई कि किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया, जलाया आशियाँ सैयाद ने पर नोच डाले, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, भंवर का सर न चकराए, न दिल लहरों का डूबे, ले कश्ती आप कर दी मैंने तूफान के हवाले, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले, मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। बचपन में राज कपूर काफी गोल मटोल थे। दूसरे बच्चे इन पर तानाजनी किया करते थे। राज कपूर को फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट का बेहद शौक था, मगर मोटापे की वजह से कोई भी गेम खेलने का मौका न मिलता। राज को फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ियों से कोई भी गेम खेलने का मौका न मिलता और इनके खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म्स बहुत अच्छी लगती। उन्हें यह भी इल्म था कि इन खिलाड़ियों को मैच के बाद खाने के लिए सैंडविचेस और पीने के लिए लेमनेड भी मिलता है, इसलिए वो झंडी उठाकर लाइन्समैन बनने पर ही बहुत खुश थे। एक शौक पूरा हो जाने के बाद स्टेज ड्रामों में हिस्सा लेने की उमंग जाग उठी। पृथ्वीराज कपूर का बेटा होने के नाते उसे अपना हक समझने लगे। हर साल ईस्टर के दिनों नाटक हुआ करता था जिसमें एक्स्ट्रा का रोल मिल ही गया। अपना रोब पहन रखा था कि वापसी पर पांव उलझ गया और स्टेज पर गिरकर एक निहायत संजीदा किस्म के सीन को मजाक में बदल दिया।
पर्दा गिरने के बाद खूब मरम्मत की गई। राज कपूर की तालीम देहरादून में कर्नल ब्राउन स्कूल में शुरू हुई, फिर कलकत्ता में और फिर बंबई में। कलकत्ता में टूटी फूटी बंगला जुबान भी बोलना शुरू कर दी थी। बंबई में गिरगांव के मराठी स्कूल में मराठी भी सीखी। बाद में एंटोनियो डिसोजा स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। मैट्रिक में फेल हो गए। पृथ्वीराज ने कहा, कोई बात नहीं, अगले बरस फिर कोशिश करना। मगर बाप को बेटे की तरफ से जवाब में एक साथ कई सवाल मिले। देखो पिताजी, जब कोई लड़का डॉक्टर बनना चाहता है तो वो मेडिकल कॉलेज जाता है, जब वो वकील बनना चाहता है तो वो लॉ कॉलेज जाता है, लेकिन मैं तो फिल्में बनाना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। बेटे की इस परवाज़ के सामने बाप को झुकना ही पड़ा। मेरा करार ले जा, मुझे बेकरार कर जा, दम भर तो प्यार कर जा। मेरा करार ले जा, मुझे बेकरार कर जा, दम भर तो प्यार कर जा। दूसरे ही दिन सरदार चंदूलाल शाह की ज़ेरे निगरानी केदार शर्मा के साथ थर्ड असिस्टेंट की हैसियत से रंजीत स्टूडियोज पहुंचा दिया गया। फिल्म डायरेक्शन की तरफ तवज्जो बदल गई, मगर पापा जी पृथ्वीराज के कहने के मुताबिक काफी सख्ती से काम लिया जाता था।
उन्हीं दिनों पृथ्वीराज फिल्म गौरी की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें राज को एक छोटा सा रोल दे दिया गया था। लेकिन इससे पहले जब कपूर खानदान कलकत्ता में था और पृथ्वीराज कपूर न्यू थिएटर्स के एक स्टार भी थे, तो उस दौर के मशहूर फिल्म मेकर देवकी बोस ने अपनी फिल्म आफ्टर द अर्थक्वेक में राज कपूर जी को बच्चे के एक छोटे से रोल के लिए ले लिया था, जिसके बाद एक्टर डायरेक्टर गुल हमीद ने भी अपनी एक फिल्म में इन्हें लिया था। पापा जी राज जी को एक कामयाब चाइल्ड स्टार नहीं बनाना चाहते थे। स्टूडियो लाइन में अक्सर घटनाएं होती रहती हैं, उल्टी सीधी बातें भी हुआ करती हैं। फिल्म विश कन्या की शूटिंग के दौरान एक एक्टर का क्लोजअप लेना था, जिसके चेहरे पर नकली दाढ़ी लगा रखी थी। राज को क्लैप देना था और दाढ़ी के नजदीक क्लैप बोर्ड रखकर जोर से क्लैप दिया और जल्दी से मुड़ बैठे। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि एक्टर की दाढ़ी क्लैप बोर्ड में फंस कर रह गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से राज कपूर को रंजीत स्टूडियोज, बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियोज में काम करना पड़ा था। केदार शर्मा के बाद अम्या चक्रवर्ती, एस मुखर्जी और सुशील मजुमदार के असिस्टेंट भी रहे। अशोक कुमार और नसीम बानो के साथ फिल्म बेगम बनी और राज कपूर असिस्टेंट डायरेक्टर थे। केदार शर्मा ने फिल्म नीलकमल में पहली बार राज कपूर को हीरो का रोल भी दिया। ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। ढलिया मेरा नाम। देखो लोगों जरा तो सोचो बनी कहानी कैसे, कहीं पे खुशियाँ कहीं पे गम है, क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है ऐसे। वारे तेरे काम कहीं सुबह कहीं शाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम। रोक रहे हैं राह मेरी नैन तीखे तीखे, हम तो खाली बात के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे, इश्क नहीं हम सीखे। जहाँ भी देखा काम करता वही सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। ढलिया मेरा नाम। मैं हूँ गरीबों का
शहजादा जो मांगो वो दे दूं। शहजादे तलवार से खेले मैं अश्कों से खेलूं, मैं अश्कों से खेलूं। मेहनत मेरा काम, देना उसका काम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर तो बन गए, मगर खुद कभी ना कभी कुछ ना कुछ करने की तड़प दिल में हमेशा लगी रहती। फिल्म बेगम बनी, जिसमें अशोक कुमार और नसीम बानो यानी सायरा बानो की वालिदा मोहतरमा की स्टार कास्ट थी। डायरेक्टर थे शील माजुमदार। उन्होंने राज कपूर का टैलेंट आजमाने की खातिर जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर डाल दिया। राज कपूर की तमन्ना पूरी हो गई और शील जी की तसल्ली भी हो गई। कहने लगे ये लड़का एक दिन बड़ा होकर बड़ा नाम कमाएगा। फिल्मों की तरफ तवज्जो जारी रही, लेकिन साथ ही साथ स्टेज की तरफ भी खिंचते चले गए। पृथ्वी थिएटर्स उनका निशाना था और घरे की बात थी। अपने पिताजी पृथ्वीराज कपूर के असिस्टेंट बन गए और थिएटर की जिम्मेवारियों में अपने पिताजी का हाथ बटाना शुरू कर दिया। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। सीखी है तुमसे भूलने हंसने की हर अदा, सीखी हवा ने तुमसे ही चलने की हर अदा। आई न तुमको देख के हैरान हो गया, एक बेजुबान तुमसे पशेमान हो गया। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां, नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसितां। पड़ जाए तुम पे धूप तो संवलाए गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो छिले पाँव गुल बदन। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है,
ये उनसे मुखातिब हैं। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब हैं। पृथ्वी थिएटर्स में थिएटर के हर शोबे यानी महकमे में दिलचस्पी ली और पिताजी ने उनकी तनख्वाह 201 रुपया फी महीना मुकर्रर कर दी। अब आप 1 रुपए की बात जरूर करेंगे और अब वजह भी पूछेंगे। दरअसल बॉम्बे टॉकीज में राज जी को 200 रुपया तनख्वाह मिलती थी और पिताजी ने 1 रुपए की तरक्की देकर राज का दिल बढ़ाना चाहा था। पृथ्वी थिएटर्स भी पृथ्वीराज कपूर का एक सुंदर सपना था जो सन 1944 यानी 1944 में वजूद में आया। पृथ्वीराज का मंसूबा था कि वो अपने बच्चों को सिनेमा के लिए पहले थिएटर की ट्रेनिंग देंगे। पृथ्वी थिएटर्स के साथ साथ जयकिशन, हसरत जयपुरी, मोहन सहगल और रमेश सहगल वगैरह के नाम भी मशहूर थे। पृथ्वी थिएटर्स की पहली पेशकश मशहूर नाटक शकुंतला था जिसमें राज कपूर को एक छोटा सा कॉमेडी रोल मिला और आपने दर्शकों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का। सदियों से जग में आता रहा मैं, नए रंग जीवन में लाता रहा मैं। हर एक देश में नित नए भेष में। मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। कभी मैंने हंस के दीपक जलाए, कभी बन के बादल आंसू बहाए। मेरा रास्ता प्यार का रास्ता। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का। अगर सफर को कोई बेसहारा, तो मैं हो लिया संग ये एक तारा। गाता हुआ दुख भुलाता हुआ। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं
आशिक हूँ बहारों का। चलिए जरा फिल्मों की तरफ चलते हैं। कलकत्ता में सन 1935 में न्यू थिएटर्स ने फिल्म इनकलाब बनाई थी, जिसमें राज कपूर जी को चाइल्ड स्टार बनाकर पेश किया गया था। उसके बाद एक नौजवान की हैसियत से आपकी पहली फिल्म वाल्मीकि थी, जिसमें टाइटल रोल आपके पिताश्री ने किया था। आपने नारद का रोल अदा किया और जिंदगी का पहला अवार्ड भी जीता। यूं तो जिंदगी भर अवार्ड्स ही जीतते रहे, जिनकी चर्चा हम बाद में किसी दूसरे प्रोग्राम में करेंगे। यह सन 1947 की बात है कि फिल्मी दुनिया में कपूर खानदान के इस नीली नीली आंखों वाले खूबरू नौजवान राज कपूर ने बतौर फिल्मी हीरो लोगों के दिलों में घर पैदा कर लिया था। एक साथ 4 फिल्में रिलीज हुई, चिताउड़ विजय, दिल की रानी, जेल यात्रा और नीलकमल। इनमें राज की हीरोइनें थीं मधुबाला और कामिनी कौशल। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत के नगमे तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भंवरा तुम्हारे हसीना उड़ाए। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या? ये कलियों से पूछो हमें क्या पता। मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या? ये कलियों से पूछो हमें क्या पता। सौदाई होगा हम तो नहीं हैं, कहीं सीख लेना न इसकी अदा। जुबां पर कभी बात ऐसी न लाना, क्यों? इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए। मोहब्बत के नगमे तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भंवरा तुम्हारे हसीना उड़ाए। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आसमां झुक रहा। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आसमां झुक रहा। बोलो चलोगी जो तुम ले चलोगे, कहीं राह में हो न जाना जुदा। मेरा प्यार देखेगा सारा जमाना, क्यों? इसलिए कि वादे किए और करके निभाए। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना। एक बार फिर थिएटर की दुनिया में वापस चलते हैं। पृथ्वी थिएटर्स के नाटक दीवार में राज ही का लीड रोल था और खेल खत्म होने पर सबसे ज्यादा तालियां राज ही को मिली थीं। हॉल में बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, सबने वाह वाह की और अश अश कर उठे।
इनमें चंदूलाल शाह, मशहूर फिल्मी मैगजीन फिल्म इंडिया के एडिटर बाबू रॉय, फिल्म मेकर मास्टर विनायक के नाम खास तौर पर लिए जाते हैं। इन सब ने राज कपूर के अंदर एक महान फनकार को झांक कर देखा। मास्टर विनायक ने कहा कि कपूर खानदान का ये चिराग, बड़ा बेटा एक दिन बहुत बड़ा फनकार बनेगा, स्टार बनेगा। मास्टर विनायक एक्ट्रेस नंदा के बाप हैं। राज कपूर को गाने का शौक भी बचपन से ही था। खेल दीवार के गाने भी उन्होंने खुद ही गाए थे और अक्सर स्टेज के वैरायटी प्रोग्रामों में भी वो खुद ही गाया करते थे। पृथ्वीराज कपूर ने एक जगह लिखा है कि आपने बाहर रिलीफ फंड के लिए एक वैरायटी प्रोग्राम किया था और हस्ब मामूल
प्रोग्राम खत्म होने पर जब लोगों से मदद के लिए कासा उठाया तो लोगों ने ज्यादा दाद ना दी। राज गुस्से के मारे तड़पने लगा। माइक्रोफोन पकड़कर अपनी एक फिल्म के 2 गाने गा डाले और लोगों ने खुश होकर इतनी मदद की कि दिल बाग बाग हो गया। इसी तरह 1943 में भी राज कपूर ने एक बार अपने दिल के तूफान को ठंडा करने के लिए खुद ढोलक बजाकर गाना शुरू कर दिया। जबकि वो सड़क के किनारे पर बैठे थे तो लोग इस तरह जमा हो गए जैसे वाकई किसी हीरो की खुशामद कर रहे थे। ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। अब राज कपूर फिल्म हीरो बन चुके थे और पृथ्वी थिएटर्स का साथ भी नहीं छोड़ा था। दरअसल थिएटर की दुनिया में ही उनकी मुलाकात इंदर राज आनंद, और यही वो जगह थी जहां पर 2 शायरों से भी मुलाकात हुई, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल, कल्लू कव्वाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं हूँ तुमरी तू है ख्याल, तू है ख्याल। तेरा मेरा साथ रहेगा। मुझे
मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। राजा में गीतों का तू सुर की रानी, राजा में गीतों का तू सुर की रानी, गा के सुनाए हम अपनी कहानी। तू मेरे गीतों की है जिंदगानी, तेरे गीतों में है वो कमाल, वो कल्लू कव्वाल, तेरा मेरा साथ रहेगा। मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। सूरत से पहचाने मुझको ज़माना, सूरत से पहचाने मुझको ज़माना। आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना, कहता हूँ दिल का किसी ने न जाना, नहीं दुनिया में तेरे मिसाल, वो कल्लू कव्वाल, तेरा मेरा साथ रहेगा। वो मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं हूँ तुमरी तो तू है ख्याल। राज कपूर बचपन से ही आशिक मिजाज साबित हुए। सन 1945 में हैदराबाद से एक डांस ट्रूप बम्बई आया था, जिसने पृथ्वी थिएटर्स पर डेरा डाल दिया था। इस मंडली की डांसर थी जिसका नाम हेमावती बताया जाता था, जिसकी उम्र लगभग 18-20 बरस की थी। इसने खेल दीवार में राज कपूर के सामने हीरोइन का रोल अदा किया था। इश्क की चिंगारियों को वहीं से हवा मिलने लगी। जब राज की शादी सन 1946 में हुई तो हेमावती ने पृथ्वी थिएटर्स को अलविदा कह दिया। ये वही हेमावती हैं जिन्होंने बाद में मशहूर एक्टर सप्रू से शादी कर ली थी। लेकिन ये भी मालूम हुआ है कि सन 1943-44 के दौरान बॉम्बे टॉकीज के दिनों में ही राज जी की एक दोस्त थी जिसका नाम था दीदो, और वो भी कपूर थी, इसलिए शादी मुमकिन ना हो सकी। लेकिन जिस तरह सुनने में आया है, पहला प्यार दरअसल सच्चा प्यार होता है। दीदो राज कपूर के आखिरी वक्त में भी उनसे मुलाकात करने अस्पताल गई थी। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ।
बहकना मैं नशे में हूँ। कल की यादें मिट रही हैं, दर्द भी है कम। अब जरा आराम से आ जा रहा है दम, अरे आ जा रहा है दम। कम है अब दिल का तड़पना मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। ढल चुकी है रात कब की, उठ गई महफिल। मैं कहाँ जाऊँ नहीं कोई मेरी मंजिल, नहीं कोई मेरी मंजिल। दो कदम मुश्किल है चलना मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। बात और छल के हैं कुछ प्याले, पर न जाने क्या कहेंगे ये जहां वाले, कहेंगे ये जहां वाले। तुम बस इतना याद रखना मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना मैं नशे में। राज कपूर की शादी पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल की बेटी कृष्णा जी के साथ 12 मई 1946 को हुई। एक साल बाद 15 मई 1947 को राज कपूर एक बेटे के बाप बन चुके थे। डिब्बू यानी रणधीर कपूर ने अपनी आंख खोली थी। इसी बरस अप्रैल के महीने में नागपुर में बैठे फिल्म आग की कहानी ने जन्म लिया। राज कपूर ने अपनी खुद की आप बीती को पर्दा स्क्रीन पर पेश करने के लिए इंद्र राज आनंद को पकड़ा। सुना है कि उन दिनों राज जी का कोई दफ्तर वगैरह नहीं था। उनके पास एक फोर्ड गाड़ी थी और ये उनकी पहली कार थी जिसका नंबर था REWA 347 और ये उसी दिन खरीदी थी जिस दिन डब्बू पैदा हुए थे और यही राज कपूर का पहला दफ्तर था।
गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा। फिल्म आग का मुहूर्त 6 फरवरी 1947 को हुआ और 6 जुलाई 1948 को पर्दे स्क्रीन की जीनत बनी। इसका प्रीमियर शिमला में हुआ था। इस फिल्म पर 3.5 लाख रुपए की लागत आई। उन दिनों के हिसाब से बहुत महंगी फिल्म बनी थी। इस फिल्म को बनाने वाले तमाम राज कपूर के हम उम्र थे। इस फिल्म में 3 हीरोइंस थीं, कामनी कौशल, निगार सुल्ताना और नरगिस। नरगिस से राज कपूर की पहली मुलाकात नरगिस की वालिदा जद्दन बाई के मकान पर हुई। सुना है जब राज के लिए वो दरवाजा खोलने आई तो एक लम्हा भर के लिए 2 जवान दिलों की धड़कनें रुक गई थीं। और यही वो सीन था जो राज जी ने फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर और डिंपल को इंट्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। ये था राज कपूर की जिंदगी के बारे में फीचर का पहला एपिसोड और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले हफ्ते दूसरा एपिसोड पेश किया जाएगा और अब 5 बजे चाहते हैं प्रीतम चगर आपसे इजाजत लेते हैं। शनिचरवार अगले शनिचरवार रात के 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। सारे अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।